11 अप्रैल 2025 हमारे देश के प्रधानमंत्री बनारस पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही पीएम मोदी सबसे पहले वहां के पुलिस कर्मचारियों से एक लड़की के बारे में तहकीकात करते हैं। पीएम मोदी ने पूछा कि अब उस लड़की की हालत कैसी है और दूसरी साइड जिन्होंने भी उसके साथ ये सब कुछ किया वो पकड़े गए या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों ये केस ही इतना हाई प्रोफाइल था जिसके अंदर एक लड़की के साथ 6 दिनों तक लगभग 23 लोगों के द्वारा, जिसका मतलब 144 घंटे 6 कैफे और 3 होटल्स के अंदर ये गलत चीजें की गई, जिसके बाद उस लड़की को एक ये बीमारी भी हो जाती है। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिरकार इस केस के अंदर और क्या हुआ था, जिसकी वजह से हमारे देश के पीएम को भी इस केस के बारे में जानकारी लेनी पड़ी थी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहित हुड्डा और आप देख रहे हैं ट्रू साइट। 4 अप्रैल 2025 को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है जिसके अंदर घर वालों को ये बोला जाता है कि आपकी लड़की हमें मिल चुकी है, तो आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आइए और इसे घर लेकर चले जाइए। ऐसा होने के बाद उसके घर वाले भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और लड़की को वापस घर ले आते हैं। लेकिन अगले 48 आवर्स तक उस लड़की को अच्छे से होश नहीं आती, पर जैसे ही उसे होश आती है उस लड़की ने सारी चीजें बतानी शुरू कर दी थी, जिसे सुनने के बाद उस लड़की की माँ और उसका परिवार हक्का बक्का रह गया था कि कैसे कुछ लोग इतनी ज्यादा हैवानियत एक लड़की के साथ दिखा सकते हैं जिसकी उम्र केवल 19 साल है। उस लड़की ने बताया कि कैसे जब 29 मार्च को वो अपने घर से निकली थी अपनी सहेली को मिलने, उसने घर वालों को बोला था कि अपनी सहेली को मिलने के बाद वो मार्केट जाएगी और कुछ बुक्स लेने के बाद वो सीधा घर वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोपहर को निकली घर से ये लड़की शाम को जब वापस घर नहीं लौटती तो इसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद इसके फादर पास के ही पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि कैसे उनकी लड़की, जिसकी उम्र केवल 19 साल है और जो अभी स्टडी कर रही है, वो इस टाइम पर गायब हो चुकी है, जैसे कि वो आज ही घर से निकली थी और रात होने के बाद भी वो घर वापस नहीं लौटी। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस वाले इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन दूसरी साइड उस लड़की की फैमिली बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। लेकिन जब लड़की मिली तो उसने सब कुछ रिवील कर दिया। उस लड़की ने बताया कि जैसे वो उस दिन जब घर से निकली थी तो उसके साथ उसके बाद क्या क्या हुआ। तो 29 मार्च को उसे एक राज विश्वकर्मा नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ता था और उसका दोस्त था। उसे मिलने के बाद राज ने उस लड़की को कुछ नशीले पदार्थ दिए, जिसे लेने के बाद वो लड़की अपना होश खो बैठती है और राज अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस लड़की को लेकर चला जाता है। ये तीनों लोग लंका कैफे पहुंचते हैं, जहां जाने के बाद पहली बार इन दोनों लोगों ने इस लड़की के साथ ये सारी गंदी चीजें की थी। ऐसा होने के बाद जब इन दोनों लड़कों का मन भर जाता है तो वो इस लड़की को कैफे से थोड़ी दूर छोड़ देते हैं। ऐसे ही उस लड़की की रात वहीं बीतती है और 30 मार्च को समीर नाम का उसका एक और दोस्त उसे मिल जाता है। तो उस दोस्त ने बोला, अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर सेफली ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसा सुनने के बाद वो लड़की मान जाती है और उसके साथ बाइक पर बैठ जाती है, लेकिन वो बाइक आगे जाकर एक हाईवे के पास रुक जाती है, जहां जाने के बाद समीर अपने एक और दोस्त को ले आता है और वहीं पर फिर से 30 मार्च को ये दोनों लोग उस लड़की के साथ ये सारे गंदे काम फिर कर देते हैं। और ऐसा करने के बाद जब इन दोनों लोगों का मन भर जाता है तो वो इस लड़की को नदेसर के पास एक जगह पर छोड़ देते हैं। आधी हक्की बक्की आधी नशे की हालत में ये लड़की वहीं पड़ी रहती है, जिसके बाद 31 मार्च आ जाती है, जिसके बाद आयुष नाम का एक लड़का उसे मिलता है। जैसे ही उसने देखा कि ये लड़की तो नशे की हालत में है तो वो लड़का उससे बातें करनी शुरू कर देता है। उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। ऐसा होने के बाद नशे की हालत में वो लड़की मान भी जाती है और वो इस लड़की को अपने साथ बैठाता हुआ कॉन्टिनेंटल कैफे ले जाता है। वहां जाने के बाद उस लड़की ने देखा कि कैसे आयुष के 4 और दोस्त वहां पर पहुंच चुके थे और ये पांचों लोग उसे मिलने के बाद सारी रात उस लड़की के साथ ये गलत चीजें करते रहते हैं। वो लड़की बहुत ही ज्यादा रोती है, चिल्लाती है,
लेकिन कोई भी इंसान उसकी एक भी बात नहीं सुनता। सारे हाउस के दरिंदे अपना अपना काम उसके साथ करते रहते हैं और दूसरी साइड वो लड़की दर्द से रोती रहती है। ऐसा होने के बाद इस कॉन्टिनेंटल कैफे की थोड़ी दूरी पर इस लड़की को फिर से छोड़ दिया जाता है, जहां पर 1 अप्रैल को साजिद नाम का एक लड़का इस लड़की को मिलता है, जो कि पहले से ही इस लड़की को जानता था। उस लड़के ने बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारे गर्ल्स हॉस्टल छोड़ सकता हूँ, आओ मेरी बाइक पर बैठो और हम यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा होने के बाद वो उस लड़की को हॉस्टल तो नहीं पहुँचाता, वो एक होटल के अंदर उसे लेकर चला जाता है, जहाँ पर पहले से ही 3 और लोग आए होते हैं और ये चारों लोग मिलकर फिर से इस लड़की के साथ वही सारी गलत चीजें करते हैं जो कि पिछले 3 दिनों से लगातार इसके साथ कोई ना कोई गलत इंसान करता आ रहा था। और इसके अंदर सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि ये लड़की अभी तक भी पूरी तरह होश में नहीं थी, क्योंकि कोई ना कोई इंसान आकर इस लड़की को नशा दे देता था और इस नशे की हालत के अंदर इस लड़की को समझ नहीं आता था कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। और फिर यहाँ पर भी इन चारों लोगों के द्वारा इस लड़की के साथ फिर से ये सारे गलत काम किए गए, जिसके बाद ये लड़की औरंगाबाद पहुंच जाती है, जहां पर अमर और उसका एक दोस्त मिल जाता है, जो फिर से वही सेम चीज इस लड़की के साथ दोहराते हैं और इसके साथ बहुत ही ज्यादा बेरहमी दिखाई जाती है। जिसके बाद शाम का वक्त आ जाता है और इसी सेम डे के अंदर एक इंसान जिसका नाम इमरान था, वो इस लड़की को मिल जाता है, जो कि इसे अपने साथ बिठाने के बाद एक अलग सी जगह पर ले गया। वहाँ पर उसने भी कोशिश की कि किसी न किसी तरह इस लड़की के साथ गलत काम किए जाएं, लेकिन इस टाइम तक इस लड़की का नशा उतर चुका था। जिसके बाद वो लड़की चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो लड़का आगे से बोलता है कि मैं कुछ गलत तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें आईपीएल मॉल छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो लड़का उसे आईपीएल मॉल छोड़ देता है, जहाँ पर ऐसे ही 2 अप्रैल का टाइम आ जाता है, जिस जगह पर राज खान नाम का एक लड़का उसे मिला, जो कि इस लड़की को अपनी बातों में कुचलाता हुआ अपने घर ले जाता है और सारी रात उसके साथ ये गलत चीजें फिर से करता रहता है। जिसके बाद उस इंसान ने इस लड़की को 80 घाट पर छोड़ दिया। और ऐसे ही 3 अप्रैल आ जाती है, जहाँ पर साहिल और दानिश नाम के लड़के उसे मिलते हैं, जिसके बाद उनके ही कई और दोस्त उसे मिलते हैं और वो उसे एक सुनसान जगह पर लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर लास्ट टाइम इसके साथ ये दरिंदगी होती है, जहाँ पर इन सभी दोस्तों के द्वारा बेरहमी के साथ रोती हुई उस लड़की के साथ ये सारे काम गलत काम फिर से उसके साथ किए गए। जिसके बाद वो उस लड़की को वहीं पर छोड़ देते हैं और दूसरी साइड पुलिस तो उस लड़की को ढूंढने में लगी ही हुई थी और पुलिस की नजर इस लड़की पर पड़ भी जाती है। और जैसे ही पुलिस को ये लड़की मिली, इसके बाद वो इसके घर वालों को कॉल कर देते हैं, जिसके बाद 6 अप्रैल को इस लड़की के घर वालों द्वारा कंप्लेंट दर्ज करी गई। इसके बाद उस लड़की ने बताया कि उसे 12 लोगों के चेहरे और नाम भी याद हैं। जल्द ही पुलिस कार्रवाई करती है और इन सभी लोगों को अरेस्ट किया जाता है। दूसरी साइड ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही इन सभी लोगों के फोन चेक किए गए तो पुलिस हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि इनके फोन्स के अंदर 540 वीडियोस और प्राइवेट फोटोज पाई जाती हैं कि आखिरकार यूपी के अंदर हो क्या रहा है। ज्यादा हैरान तो पुलिस तब हुई जब उन्होंने देखा कि इन वीडियोस के अंदर लगभग 100 लड़कियां तो ऐसी थी जो कि अपनी मर्जी से अपना फोटो शूट करवा रही थी। तो धीरे धीरे सारी करतूतों का काला चिट्ठा सामने आने लगता है, जिसके अंदर सबसे पहले इस केस के मास्टरमाइंड का नाम आगे आता है, जिसका नाम था अनमोल गुप्ता। सबसे पहले आपको बता दें कि अनमोल गुप्ता का एक खुद का रेस्टोरेंट था जिसके अंदर खाना परोसा जाता था और दूसरी ही साइड यहाँ पर हुक्का और शराब भी परोसी जाती थी। इस रेस्टोरेंट के अंदर सबसे पहले तो लड़के ही काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर कस्टमर्स की डिमांड आने लगती है कि जो भी हुक्का परोसने आएगा वो लड़की ही होनी चाहिए। ऐसी डिमांड देखने के बाद अनमोल गुप्ता के द्वारा कुछ लड़कियां हायर की गई, जिन्हें की कस्टमर्स के द्वारा कुछ पैसे दिए जाते थे और यही लड़कियां उन कस्टमर्स को हुक्का और शराब भी परोसती थी और ऐसे ही कस्टमर्स भी खुश हो जाते थे। ऐसा होने के बाद धीरे धीरे चीजें आगे और बढ़ जाती हैं। अनमोल ने देखा कि जैसे ही लड़कियों की डिमांड बढ़ रही है, वैसे ही उनका ये भी कहना है कि अगर उन्हें किसी और काम के लिए भी लड़कियां मिल जाए
तो और भी बेहतर होगा। ऐसा होने के बाद अनमोल के दिमाग में भी ये आया कि अभी बिजनेस बढ़ाने का टाइम आ चुका है, जिसके बाद अनमोल के द्वारा इन लड़कियों को धीरे धीरे नशे की लत लगाई जाती है। जिसके बाद अनमोल कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें फ्री में वो भी दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जिसके अंदर उन सारी लड़कियों को कस्टमर्स के साथ सोना पड़ेगा। जिसके बाद ये सारा धंधा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये सारी लड़कियां भी पुरानी होने लगी। जिसके बाद अनमोल द्वारा कई और लड़कों को हायर किया गया, जो कि बाहर बाजारों में घूमते और वहां पर लड़कियों को अपने कब्जे में लेते और इस जगह लेकर आ जाते जहां से ये सारी चीजें शुरू हो रही थी। इसके बाद जब ये सारा भांडा फूटता है तो पुलिस के द्वारा इन सभी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी जैसे जैसे उस लड़की को होश आ रही है, वैसे ही बाकी लोगों के नाम भी उस लड़की के द्वारा बताए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो भी इन लड़कियों के साथ होता है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। And don't forget to subscribe our channel, and I will see you guys very soon.